पैसा आएगा, एक ग्रुप जितना पैसा आएगा। तो आप लोग उतने एफर्ट लगाएं, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? ग्रोथ। इसमें सबसे पहला स्लैब कौन सा है जी? ग्रोथ के लिए समझना यह है कि हम किस स्लैब पे काम करें। देखिए, हम में से जितने भी साथी हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि हम टीम का बढ़ा पाए ना बढ़ा पाए, लेकिन पहले हम खुद से बढ़ा सकते हैं। तो इन स्लैबों में से सबसे आसान स्लैब कौन सा है जिसको आप हर महीने बढ़ा सकते हैं? अबे सर, सबसे आसान स्लैब कौन सा है जिसको आप हर महीने बढ़ा देंगे? गोविंद जी है जी? रामकिशोर जी 5,000, 5,000। नरेश जी कितना? सुरेश सर, नीरज जी, सबसे आसान स्लैब कौन सा है जिसको आप हर महीने ग्रोथ कर सकते हैं? कितना जी? 5,000। सब लोग मान लेंगे, सारे लोग? यानी जुलाई के बिजनेस में मिनिमम ऐड आप अपनी हेड से 5,000 कर लेंगे सारे लोग? रमेश जी 5,000। यानी आपका जो भी जुलाई में गया उसमें 5,000 आप नया ऐड कर देंगे। नहीं समझ में आई बात? इतनी सी बात हमने बोली, जो जुलाई का बिजनेस है उसमें कम से कम आपको अगर मिलना होता कि आपको कितना पैसा चाहिए तो आप सबसे ज्यादा वाले में हाथ रखते। जब हमें करने की बात आती है तो हम बहुत कम करने की बात करते हैं, राइट? जीवन में हमारी सबसे बड़ी मनुष्य की समस्या है कम करके ज्यादा पाने की इच्छा, और इसलिए एवरेज लोग फेल हो जाते हैं। हाँ जी, मतलब जब हिस्सा बांट की बात आती है तो सबसे ज्यादा चाहता है, जब काम बांटने की बारी आती है तो सबसे बाद में चाहता है। ये हमारे इंसान नेचर है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अब 5 के रेशियो को समझ लो। आप सभी, आप जितने साल आरसी में हो गए ना, 5,000 बिजनेस अगर हम हर महीने बढ़ाते तो आप मिनिमम 1 लाख की इनकम पे होता है, जिस साथी को 4 से 5 साल हो गए। समझ लो आप इसके गणित को। हमारी मैगजीन के अंदर 10% की ग्रोथ लिखी है, 20% की ग्रोथ लिखी है। 5% का फार्मूला समझ लो सर। 5% अगर हर महीने बढ़ा के 2 साल के बाद नौकरी नहीं करनी पड़ेगी आपको। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। इतना पावरफुल स्लैब है, इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान से समझो। वो क्या है? हमें क्या है, हम कब देखते हैं? जब 30 तारीख होती तब देखते हैं बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हमें 1 तारीख से देखना है, और 5,000 बढ़ाने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, 175 140 बिजनेस डेली करना है। कितना करना है? 140 200 पीबी आप रोज कर लीजिए। आपका पिछले महीने से ग्रोथ, हमें चलना ना गोवा, हम सब चाहते हैं। अब उसके बहुत आसान तरीके हम आपको 3 तरीके बताएंगे जो 5,000 पीबी आप बढ़ा। देखिए, आपको प्रैक्टिकल चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारी चीजें जानते हैं लेकिन यही नहीं जानते कि हम ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम 33 साथी हैं तो इसमें से 1,85,000 का बिजनेस मिनिमम बढ़ जाएगा अगर हम 5,000 का बिजनेस बढ़ाते हैं 1 महीने में। और 1 साल में हमारा जो स्टार पल का लेवल है, ऐसे बहुत सारे लेवल यहां पे खड़े हो सकते हैं। अब समझिए गणित को। 5,000 का बिजनेस हमें अगस्त के महीने में बढ़ाना है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी 5,000 बढ़ाने के लिए? आप ऐसे क्या काम करोगे डेली ग्राउंड में जो आपका 5,000 बढ़े? यही काम की चीज है भाई। इससे पैसा आएगा, इससे अचीवमेंट आएगी, इससे बोनस आएगा, और इससे आपकी टीम में मूवमेंट बना रहेगा। आप कोई करे ना करे कि सर ये बताओ हम अपने हिस्से का 5,000 करेंगे, ये अपने आप से वादा करो। हाँ जी रवि जी, कोई करे ना करे, रवि सर साल में 60,000 का बढ़ाएंगे सीधा, ये अपने आप से बोलो। मुकेश जी समझ पा रहे? गौतम जी, सर, ग्रीन सर, अपना 5,000। किसका 5,000? और हमारे लोगों की सांप सीढ़ी की तरफ पहली उंगली गई, बस पहला ही स्लैब कर पाएंगे सर। और बनना कौन सा है? बोला डायमंड। सबसे लास्ट वाली लेने वाली बात आती है तो डायमंड पे, करने वाली बात आती है तो पहला ही वाला सर 5,000, इससे ज्यादा नहीं। और बनना क्या है? डी, डायमंड ना, डिस्टिंक्शन चाहिए।
अब हम 5,000 के लिए क्या प्रैक्टिकल वर्क ग्राउंड में रोजाना करें तो संभव है। अब आपने क्या प्लानिंग है, आपके पास ऐसा क्या मेथड है, प्रूवन मेथड है जिसको आप करके, हमारे पास बस 10-20 मिनट है, 10 मिनट में हमें आपको बताना है कि हमें 5-5 मिनट में दोनों चीजें खत्म करना है। फास्ट कीजिए, 2:30 बजे में वाइंड अप करना अपना। तो आप ज्यादा समझना चाहते तो हम एक विषय और है लास्ट में, तो इस पे मोहर लगा देगा कि होगा ही होगा। अब आप बताइए, हमें वो बात नहीं सुनना है, थॉटिकल नहीं सुनना है, आज से जिसमें अमल करो। सौदा प्लान जानते हो, आप जानते हो ऑलरेडी। ऐसे क्या बेसिक काम करें जो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा है? एक्शन करें। एक्शन अभी तक नहीं किया है? लीडर को डुप्लीकेट करें। एक समस्या ज्यादातर लोग बोलते हैं, सर पहली ज्वाइनिंग हमने डाल दी, जब तक पुरानी वाली पार गई। मतलब पिछली नई ज्वाइनिंग हमने अगर जुलाई में डाली, अगस्त में वही नहीं कर रहे हैं। सहमत है? तो अब क्या ऐसा तरीका लगाएं जो आपका उस समस्या के साथ भी आप बढ़ते रहे। मतलब ये तो हमेशा रहेगा। सहमत है कि नहीं? हमारे हिंदुस्तान में जितने लोग खत्म होते हैं उससे 2 गुना खत्म भी तो होते हैं, जितना पैदा हो रहे हैं खत्म भी तो हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो तो लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का भी नेचर है, आएंगे और जाएंगे। अब उसके साथ तब भी हम 150 करोड़ हो गए, जब भी हम दुनिया के हाईएस्ट पॉपुलेशन में आते हैं। आते कि नहीं आते? और लाखों लोग पर डे एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, लाखों लोग हार्ट से खत्म होते हैं। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं करें इंडिया में, राइट? अब आप मुझे बताइए उसके बाद 5,000 कैसे बढ़ाएं? सतपाल जी आप कैसे बढ़ाना चाहेंगे? आप बोलिए, फटाफट बोलिए। हैं? न्यू ज्वाइनिंग, ठीक है, कोई नहीं गुरुजी, अब हम खत्म, लास्ट है, 5 मिनट है। न्यू ज्वाइनिंग करके बहुत बढ़िया। आज 5,000 बढ़ाने के लिए पहला काम आपने करना है, अगस्त माह की आप लिस्ट तैयार कराएं कि किन लोगों को, न्यू साथियों को जाके आप टाइम सेट करें, लिस्ट बना के। दूसरा काम है टाइम सेट करें, न्यू लिस्ट। आपने साल की लिस्ट नहीं बनाना है, आपने अगस्त की लिस्ट बनाओ कि आप इस महीने कितने लोगों से न्यू प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, उनके साथ टाइम सेट करो। पहली अगस्त की लिस्ट, गौतम जी कब की? अगस्त में कितने? आपके पास 500 नाम है, 1000 है, डजन मैटर। अगस्त में कितने से मिलेंगे रमेश सर? आपके पास में अगस्त में 30 नाम लिख लो। कितने? 30 बस। और आपका कमिटमेंट ये हो कि 30 लोगों से हमें मिलके इनको टाइम सेट करना है। क्या करना है? और कोई भी साथी 30 लोगों से मिल लेगा पूरे महीने में, इन्हीं को सेमिनार में ले जाएगा। 30 में से 5 ज्वाइनिंग मिनिमम आपकी, मिनिमम मानते हैं? हाँ जी, मिनिमम मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग? दूसरी लिस्ट ये बनाओ, न्यू स्टार्टअप। क्या ये लिस्ट होगी लिखित में तब काम होगा? न्यू स्टार्टअप, इसमें आप अपने हेड से जिस लेग को आप काम कर रहे हैं, न्यू स्टार्टअप के लिए लिस्ट बनाओ मिनिमम 30 लीडर की, जिनका 0 से लेके 1500 होगा। कितना होगा? 0 से 1500 होगा। अगर कोई 30 लोग हैं 0 से 1500 में, तो पुराने लोगों को आप स्थायी कर लोगे। हाँ जी, और उनमें से जो 0 होगा उसका 1500 करवा सकते हैं, किसी का 500 होगा उसका 1500 करा सकते हैं, जिसका 0 होगा उसका कुछ ना कुछ करा सकते हैं। जब आपकी लिस्ट में 30 नाम होंगे तो काम होगा। और तीसरी लिस्ट बनाओ 2500 से लेके 5000 के कंसेंसी परचेजर की, और तीनों के साथ कॉमन काम करना है, टाइम सेट करना है। पूरे महीने में ये देखना है कि इन साथियों से आप कहां मिल रहे। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी ज्वाइनिंग के बाद हम लोगों से कम मिल पाते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा सबसे बड़ा कारण है रीपरचेजिंग, न्यू ज्वाइनिंग्स या सेमिनार की तैयारी ना हो पाना। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, फर्स्ट है आपका न्यू साथियों के साथ टाइम सेट हो, ज्वाइनिंग साथियों के साथ में टाइम सेट हो, कंसेंसी परचेजर आपके कहां आ रहे हैं। मान लीजिए
आपके शहर में वीकली मीटिंग होती है, जो 2,500 कर रहा है, 5,000 कर रहा है, जो भी साथी पूरे महीने में नहीं आता है उसके यहाँ पे जाके बात करें। अगर 2 महीने बात नहीं करेंगे तो परचेजर भी टूट सकता है। ये छोटे छोटे एहतियात अगर बरतते हैं, ध्यान रखते हैं, तो चांसेस है हम 5,000 हर महीने बढ़ा। और अगर आप में से कोई भी साथी 5,000 बढ़ा लेता है हर महीने, तो आप 1 साल में ग्रोथ, हम बोले खून बढ़ता रहेगा शरीर में आपके। हमारे चेहरे पे खुशी, आंखों में चमक कम होने का कारण यही होता है कि हमारा 5,000 भी नहीं बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना? तो अगर हमें ये करना है, 5,000 भी बढ़ता है, मोटिवेशन हमारा बरकरार, और बिजनेस और इनकम सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपका बिजनेस आ रहा है, इनकम आ रही है, राइट सर? सहमत है कि नहीं? और इसके लिए 3 भागों में अपने काम को डिवाइड कर लो। न्यू साथी, न्यू ज्वाइन साथी, कंसिस्टेंसी परचेजर। आप पूरी टीम में 100 परचेजर हैं, 100 परचेजरों से आप वीकली मीटिंग के माध्यम से मिले, होम मीटिंग के माध्यम से मिले, सेमिनार के माध्यम से मिले, ये बेस्ट। अगर आप मिल रहे हैं, उसके अंदर ऊर्जा ट्रांसफर होगी, वो आपका कभी डाउन नहीं होगा। कोशिश करें, ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट है की ऑफ सक्सेस, जो आपको इसमें टेक्निकल बनाने में, और बड़े बड़े लीडर जो लोग कामयाब हुए, उन्होंने एक बड़ा काम किया है सफलता के लिए। लास्ट पॉइंट, और सबसे इन पॉइंटों को लास्ट मीटिंग में, की ऑफ सक्सेस, लास्ट आपको क्या लगता है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में बड़े गए हैं, वो बड़े बनने में अहम 3 क्या कारण ऐसे रहे होंगे? आप बताएंगे सर? 3 ऐसे क्वालिटीज, 3 क्वालिटीज जिसमें सब कुछ समा जाता है। और आप उन लोगों को उठा के देखेंगे जो आरसीएम में बड़े लेवल पे है, राइजिंग कोर है, या आज हिंदुस्तान में जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में कामयाब माना जाता है, या दुनिया में किसी भी काम में कामयाब माना जाता है। 3 क्वालिटीज है जो आपने अपनानी पड़ेंगी, तभी जाके हम स्टार रूबी। फर्स्ट क्वालिटी इज, सफलता के लिए आपको जो लोग कामयाब हुए उन्होंने पहला काम किया है। क्या किया सर? बोलिए सर। मुकेश सर, क्या काम किया होगा? आप प्लान पे क्यों आ जाते हो? जिससे कोई लेना देना नहीं हमारा, इसलिए आ जाते हैं? सर बोलिए सर। कंसिस्टेंसी के साथ काम किया। चलो, ये बहुत सारी चीजों की, एक चीज की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, सर ने जैसे बता दिया। और भी कुछ? सैक्रिफाइस, ओके। और देवीलाल जी बोलिए सर, बोलिए, खुल के बोलिए। अभी लंच आपके लिए लग चुका है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास है जी। ईमानदार हो। एक व्यक्ति का कामयाबी के लिए, एक राइटर है, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, आप अपने भाग्यवादी नजरिए से बाहर निकलना कि आप लकी हैं, ऐसा है, लकी लोग ही कामयाब होते हैं, ऐसा कुछ। जो लोग आपको आरसीएम में बड़े लेवल पे नजर आते हैं, तो आपकी सक्सेस में केवल 10% आपका लक काम करता है। कितने परसेंट? 10% काम करता है। 10% आपका सख्त मेहनत, कंसिस्टेंसी वर्किंग काम करती है। कितने परसेंट? 10%। आईटीपी में दिनेश चौधरी सर ने बताया, इस इंडस्ट्री में 80% आरटीपी में ये बताया सर ने, 80% केवल नेवर एवर गिव अप। कभी आप इसको विपरीत परिस्थिति हो, आपका बिजनेस कम जाए, ज्यादा जाए, आपने चलते रहना है जब तक आप स्टार रूबी बन नहीं जाते। आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब आप एक बात बोलेंगे, नेवर एवर गिव अप, कभी नहीं छोड़ेंगे, अगर आप ये बात अपने आप से बोलेंगे, दुनिया से बोलेंगे कि कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हर समस्याओं को चीरते हुए एक दिन आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, टेक्निकल अचीवर बनेंगे, एक दिन 100% आप इस काम में स्टार रूबी होंगे, राइट? ये हमसे पोटेंशियल लोग, हमसे बहुत सारे लोग
जो आरसी में स्टार रूबी है उनसे पोटेंशियल लोग मार्केट में, जिनको डायरेक्ट सेलिंग की सही समझ है, लेकिन कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने एक काम कर दिया, उन्होंने इसको छोड़। और एक व्यक्ति बहुत बिल्कुल सिंपल है, विजेंद्र राठौर सर को सुनो, बहुत सिंपल व्यक्ति है, डायमंड है। वो इसलिए है कि उन्होंने कुछ भी रहा, कंपनी बंद हो गई, चालू हो गई, लेकिन उन्होंने बोला कि कंपनी है वहीं पर हम है। वो इसलिए आज विजय सर उनके बेटे को, बिकॉज उन्हें डायमंड की लिस्ट में आ गए हैं और वो पूरे हिंदुस्तान में आज सेकंड जनरेशन शुरू कर दिया उन्होंने। आज केसी सर के बेटे, बीसी सर के बेटे, जितने भी हिंदुस्तान में जो कोर लीडर्स हैं उनके बेटे अगर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी कितनी भी समस्याएं उन्होंने छोड़ा। कामयाबी के लिए सबसे बड़ा काम है कि जब आपका बिजनेस बढ़े तब भी आप उतने खुश रहे और ना बढ़े तभी आप चल। 80% यही काम है। क्या है जी? रंजीत सर को देख रहे हैं आप, नरेश सर को देख रहे हैं आप, अगर इनका करोड़ों में बिजनेस है, बिकॉज सेकंड जनरेशन जब शुरू हुई तो लीडरों ने बाल घुटा दिए धरने पे बैठने, लेकिन छोड़ेंगे? हमारी बारी आती तो हम खुद को ही निगेटिव कर लेते, बताओ कंपनी ने काम कराया बंद हो गई, अब हमारा क्या होगा, अपने से ही बोलते। लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। इसी का वजह से पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क है और बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि उन्होंने छोड़ा। तो आपने, मुकेश सर, हम सारे लोग, अगर फरीदाबाद में हजारों प्रयासों के बाद कुछ टीम बनी और बहुत बड़ी बनेगी, उसका एक ही कारण है कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपका ओपनर है, ईगल है, रॉयल्टी जाए, टेक्निकल जाए, लेकिन एक ही चीज हमें छोड़ना है, अप हो या डाउन हो, लेकिन हमें छोड़ना नेवर एवर गिव अप, कभी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।